आप सबों को यीशु सहाय आज के रविवारीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष देवे। आइए आज की आराधना शुरू करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 214। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया
और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिसे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों के सब विरोधता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री तीमुथियुस के नाम, उसका 2 अध्याय 8 से 13 तक। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 8 से 13। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तब भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। दूसरा गीत अभी हम लोग गाएंगे, गोसनर कोयर अगुवाई करेगी। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपने
गौसनार कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की आराधना में हम सबों को तूने लेकर पहुंचाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं बीते जीवन के तेरे तमाम प्रकार के दया और आशीषों के लिए। हम सबों को पिता तू संभाल कर रखा, हर मोड़ में सुरक्षा प्रदान किया है और आज का यह समय दिया है कि प्रभु हम तेरे महान नाम को धन्य कह सकते हैं। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे होठों के द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। साथ ही पिता परमेश्वर, आज का जो वचन तूने हमारे लिए रखा है, उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको उस वचन के द्वारा अगुवाई दे, आशीष दे कि हम तेरे विश्वास में इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ज़िंदगी के हर पड़ाव में तू हम सबों को, हर मोड़ में हम सबों को तू सहायता और मदद कर, अगुवाई कर कि प्रभु हम इस विश्वास को अंत तक थाम कर रख सकें और उसके द्वारा जो अनंत अधिकार तूने हर एक विश्वासियों के लिए कमाया है, उसका भी हम अधिकारी हो सकें। प्रभु तू ही हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारे मन और हृदय को तू ही चला। आज के वचन को तू हमारे मन और हृदय में तू डाल कि पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को संवार सकें। श्रोता और वक्ता के रूप में तू हमें बहुत आयत से इस्तेमाल कर, हमारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को भर दे, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 16, 5 से 15 तक हम लोग सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16, 5 से 15। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तब भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है।
बीते जीवन के हर एक मोड़ में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हम सबों को संभाल कर रखा। आज का यह नया दिन हमारे लिए जोड़ दिया और आज हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करते हैं, महिमा करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं। परमेश्वर महान है, दयालु है और अनुग्रहकारी है और प्रतिदिन के जीवन में वो हम सबों को संभालता है। अब तक हमें संभाल कर रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में जब हम जाते हैं तो हम विशेष रूप से इसमें पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करता है, अपने भावी योजनाओं के विषय में चेलों को बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह अब उनसे अलग होकर पिता के पास जाएगा और वह भी मार्ग बहुत कठिन मार्ग होगा, क्रूस का मार्ग होगा, मृत्यु का मार्ग होगा, लेकिन पुनरुत्थान के द्वारा और स्वर्गरोहण के द्वारा वो पिता के पास फिर से जाएगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बतलाना चाहता है और कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। परंतु चेले इन बातों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं प्रभु की उस योजना के विषय में, और जब प्रभु ये बात उनसे कहता है तो वे लोग शोक से भर जाते हैं। हम लोग भी जब हमारा निकट मित्र, दोस्त हमसे अलग होगा तो हम भी चिंतित होते हैं, शोकित होते हैं। स्वाभाविक है कि प्रभु के चेले भी इस बात को सुनकर शोकित हुए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को हमेशा सिखलाता रहा, प्रशिक्षण देता रहा और बार बार अपने भावी योजनाओं के विषय बताता रहा, लेकिन बहुत बार चेले उस बात को नहीं समझ सके और कई एक बार चेलों को झिड़की भी सुनना पड़ा, जैसे पतरस को। परंतु प्रभु उन चेलों को अपने काम को जारी रखने के लिए प्रशिक्षण दे रहा था, क्योंकि एक दिन प्रभु अपनी योजना के अनुसार उनको जगत में भेजने वाला है सुसमाचार को लेकर, और इसीलिए प्रभु उन सबों को प्रशिक्षण दे रहा है। जैसे हम लोग पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि एक दिन वह अपने चेलों को उस काम के लिए भेजेगा, जैसे वो कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें जगत में भेजता हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सुसमाचार को प्रचार करने के लिए भेजने का एक प्रबंध करता है। लेकिन इस समय चेले प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास से दूर हो जाते हैं या चले जाते हैं तो चेले भय में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, छुप छुप कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के पश्चात उनका सारा सपना चकनाचूर हो गया जैसा उनको लग रहा है, और वे भय के माहौल में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था, बार बार उसने उस पवित्र आत्मा के आने के विषय में या भेजने के विषय में वादा किया था। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में भी पाते हैं, जहाँ पर वो कहता है
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा के विषय में बातें करता है चेलों से कि जब वो आएगा तभी तुम लोग सामर्थ पाओगे और सभी बातें वो सिखाएगा, शिक्षित करेगा। 15 अध्याय के अंत में उसने कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। और आज के वचन में भी हम लोग देखते हैं, तब भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। यही चेले जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा को उनके पास भेजता है तो ये सामर्थ से भर जाते हैं और भय में नहीं लेकिन सामर्थ के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। हम लोग प्रेरित क्रिया के किताब में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो अपने चेलों से वो बातचीत करते हैं और उनको निश्चयता देते हैं कि पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में तुम्हारे पास आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बार बार चेलों को प्रतिज्ञा दिया कि वह एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को उनके लिए भेजेगा। और हम लोग देखते हैं उसी वचन में, उसी प्रेरित क्रिया के पहले अध्याय के 8 से आगे हम देखते हैं, कहता है प्रभु यीशु मसीह कि यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसी पवित्र आत्मा के सामर्थ के कारण ही जो लोग आज तक, जो चेले लोग आज तक छिप छिप कर भय में जीवन व्यतीत कर रहे थे, वही अब सामर्थ के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ सकते हैं, एक तरफ उनके विरोधी और थोड़े से विश्वासी लोग, चेले लोग अपने सामर्थ के साथ के द्वारा इस काम को लोग नहीं कर सकते थे, अपने शारीरिक बल और सामर्थ्य और बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते थे, परंतु पवित्र आत्मा ही एक सहायक उनको मिला जिसके द्वारा वो सामर्थ्य से भर गए और अब वो भय में नहीं लेकिन सामर्थ्य के साथ प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। और हम लोग सोच सकते हैं कि आज उन्हीं के काम या उन्हीं के सुसमाचार प्रचार के कारण आज सारे संसार में प्रभु के विश्वासी लोगों की बढ़ती हुई है, अर्थात प्रभु के विश्वास में लोग रोपे गए हैं, प्रभु के विश्वास में लोग आए हैं और प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यह है पवित्र आत्मा का काम, जो कि चेले अब भय में नहीं लेकिन अब प्रभु के सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। और हम देखते हैं कि उसी सामर्थ्य के कारण, सामर्थ्य के साथ
पेंतिकोस्ट के दिन पतरस उनके बीच में परमेश्वर का वचन को प्रचार करता है और सुनने वालों का हृदय छिद जाता है और वे लोग पतरस से पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। पतरस का भाषण सुनकर वो लोग पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर पतरस के उपदेश से उनका हृदय छिद गया और उसी दिन हम लोग वचन में देखते हैं कि 3000 लोगों ने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तो ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जिसको हम लोग धर्म शास्त्र में देखते हैं, पाते हैं। प्रतिज्ञा के पूर्ण होने को भी हम लोग पाते हैं कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया था चेलों के जीवन में वह पूरा हुआ। हम लोग देखते हैं वचन में कि पवित्र आत्मा संसार के लोगों को पाप के विषय में कायल करेगा। सच में पवित्र आत्मा ही हम सबों को सिखलाता है, बतलाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और भलाई का काम क्या है और बुराई का काम क्या है। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। जब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो वे लोग सोचते थे कि हम धर्म के काम को कर रहे हैं, लेकिन वे लोग यह नहीं सोचते थे कि वे लोग पाप कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं इस बात को तो वे लोग तब जाने जब पतरस का उपदेश सुने और उनका हृदय छिद गया, और तब वो जान पाए कि उन्होंने जो भी किया था पाप किया था। और इसलिए आज पवित्र आत्मा ही हम सबों को कायल करता है, हम सबों को बतलाता है कि धार्मिकता क्या है, पाप क्या है, और हम सबों को उस पापी स्वभाव से फिरने के लिए हम सबों को कायल करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, दूसरे वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा मनुष्यों को धार्मिकता के लिए कायल करेगा। प्रभु यीशु मसीह को एक अपराधी की तरह दंड दिया गया, क्रूस पर उसको लटकाया गया, लेकिन हमारे प्राणों के छुड़ौती के लिए ही उसको यह दंड मिला। जैसे परमेश्वर के वचन में हम लोग पाते हैं कि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23 में। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता कमाया है अपना अनुग्रह के द्वारा। ये पवित्र आत्मा हमको कायल करता है, और आज हम सबों को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाया है। क्रूस बलिदान के द्वारा हमारे लिए धार्मिकता को कमाया है। पाप के अधिकार से, शैतान के अधिकार से, मृत्यु के अधिकार से हम सबों को बचाया है, छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है, और पवित्र आत्मा ही हम सबों को इस बात को के लिए कायल करता है। यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस बात को हम पहला यूहन्ना के पत्री में भी पाते हैं। और हम देखते हैं वचन में कि पवित्र आत्मा न्याय के विषय में हम सबों को निरुत्तर करता है। वचन में हम लोगों ने देखा है
जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो व्यवहार किया गया एक अपराधी की तरह, हमारे सारे न्याय दंड को उसने अपने ऊपर लिया, हमारे सारे बोझ को उसने अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों को बीमारियों को उसने अपने ऊपर लिया और हमारे न्याय दंड को उसने अपने ऊपर लिया। लेकिन प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा कायल करता है कि आज हमारे सारे बोझ को उसने ऊपर लिया है, हम सबों को उसने रास्ता बतलाया है, दिशा दिखाया है कि हम विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलें, विश्वास की रखवाली करें। और एक दिन जब प्रभु इस जगत में आएगा अंतिम न्याय के लिए, उस समय हम उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य अपने आप को तैयार कर सकें। ये बात भी आज पवित्र आत्मा हम सबों को सिखलाता है, कायल करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों को के लिए प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण रूप से अपने कामों को पूरा करके जो जिम्मेवारी हमें सौंपा है, उस जिम्मेवारी को हम पूरा करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, विश्वास में स्थिरता के साथ खड़े रहें, ताकि हम एक दिन न्याय सिंहासन के पास भी खड़े होने के योग्य हो सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम सबों को उसके लिए कायल करता है। अर्थात आज हम परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के उस वचन पर गौर करते हैं जिसमें उसने कहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हमारे लिए बहुत सारी भली बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उत्पन्न किया है उसके जाने के द्वारा से। इसलिए जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय का 1 से 4 में हम लोग या 1 से 3 में हम लोग देखेंगे, वहाँ पर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये प्रभु की चाहत है कि हर एक विश्वासी लोगों के लिए उसका जाना अच्छा हुआ है, भला हुआ है, और उसकी चाहत है कि जहाँ वह है वहाँ हम सबों को भी रखना चाहता है। इसलिए आज मृत्यु की शक्ति का हम पर अधिकार नहीं है, क्योंकि रोमी की पत्री में भी पौलुस कहता है 14:8 में, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो यदि हम जिएं या मरें हम प्रभु ही के हैं। तो इस प्रकार प्रभु ने हम सबों को खोने से बचाया है, नष्ट होने से बचाया है। हम जीवित हैं तो हम प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु संपूर्ण कामों को पूरा कर दिया है। और जैसे प्रेरित क्रिया के किताब में स्वर्गरोहण के समय उसने अर्थात स्वर्गदूतों ने चेलों को संदेश दिया, चेलों को बतलाया कि यही यीशु वहाँ पर चेलों को बतलाया कि यही यीशु मसीह जो जिसे तुम स्वर्ग पर जाते हुए देख रहे हो, जिस रीति से वह
स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसी रीति से वह फिर एक दिन आएगा। यहाँ पर जैसे पाते हैं, पहला अध्याय प्रेरित क्रिया उसका 11 में, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े आकाश की ओर क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग आज जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारे के काम को, उद्धार के काम को, अनंत जीवन के काम को, भलाई के काम को कर दिया है स्वर्ग पर जाने के द्वारा। और इसीलिए चेलों को उसने कहा भी कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु का जाना आज हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वह एक दिन हम सबों को अपने यहाँ ले जाने के लिए फिर से आएगा। इसलिए हम इस विश्वास में बने रहें दृढ़ता के साथ और इस विश्वास की रखवाली करें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने अपने चेलों को प्रशिक्षित किया। शुरुआती में चेलों ने सारी बातों को नहीं समझा, लेकिन तूने उनको प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के सारी योजनाओं को चेले समझ पाए और उसके सामर्थ्य से बाद में वे सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किए। उन्हीं के बलिदानात्मक सेवा के कारण, प्रचार के कारण आज हमारे बीच में तेरा सुसमाचार उपलब्ध है। इसलिए प्रभु हम सबों को भी तू अपने वचन के द्वारा आशीषित कर। हम सबों को जो धन तूने दिया है, विश्वास रूपी धन, उसको हम संभाल कर रख सकें, थाम कर रख सकें और उसको हम दूसरों को भी बांट सकें। प्रभु आज हमारे लिए भी तेरा जाना अच्छा हुआ है, भला हुआ है। तेरे जाने के कारण ही तूने जो योजना बनाया था मानवता के उद्धार और छुटकारे के लिए, परमेश्वर ने जो योजना बनाया था उसको तूने पूरा किया। और आज हमारे लिए तूने सुनिश्चित कर दिया है अपने यहाँ रहने के लिए। और तूने कहा है महायाजकीय प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ ये भी रहें, अर्थात उनके हर एक विश्वासी उनके पास रहें। प्रभु ये तेरी चाहत है। इसलिए हम सबों को प्रभु तू अपने वचन के अनुसार अगुवाई कर। अपने वचन के अनुसार हम सबों को जीवन जीने का कला सिखा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर और एक एक के जीवन के द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। आज के वचन का आशीष हर एक को तू बहुत आयत से प्रदान कर। प्रार्थना तेरे एक लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से है। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे आपसे सदा लूँ। आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से गीत नंबर 336। सेवा में
अंधेरे की शक्ति पर वो हम जवान लेंगे यीशु का नाम जो है शीर्ष प्रधान ऊंचे शब्द से पुकारे कि मोर में करो काम शक्ति भर करो काम धीरज रखे विश्वास तन मन से काम करे यीशु का सेवा में रहे विश्वासी हम तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम सारे संतों के संग जागे रहेंगे हम वहाँ गाएंगे हंसेंगे मौत में तथा करो काम शक्ति भर करो काम धीरज रखे विश्वास तन मन से काम करे यीशु का। मंडली समाचार। लॉकडाउन के कारण मंडली के बहुत सारे भाई बहनों का रोजगार समाप्त हो गया है तथा वे आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, जिसके विषय में पिछले सप्ताह अपील किया गया था, जिसका आप सबों ने सकारात्मक उत्तर दिया। जिन्होंने भी इस कार्य में सहयोग दिया है उन्हें हम दिल्ली पेरिस की ओर से धन्यवाद देते हैं। प्राप्त सहयोग राशि में से गुड़गांव नथुपुर के 30 परिवार एवं सरिता बिहार के 24 परिवारों को सहायता दे दिया गया है तथा आयानगर के 5 सदस्यों को भी सहायता दिया गया है। गुड़गांव से और कुछ लोगों का निवेदन आया है, उन्हें भी शीघ्र ही सहायता दिया जाएगा। अतः आप पेरिस के भाई बहनों से निवेदन है कि जो सक्षम हैं इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं, वे इस कार्य में सम्मिलित होंगे। आय व्यय का पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है। जैसे नीति वचन 3:27 में कहता है, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो भला उनका करने से ना रुकना। निम्नलिखित फोन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे
कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, एक एक सुनने वालों को तू आशीष दे, एक एक सुनने वालों को तू अपने सुरक्षा में रख। विशेष रूप से आज जो महामारी देश और दुनिया में फैला हुआ है, उसके प्रकोप से आज दुनिया ग्रसित है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू ही हमारा रक्षक है, हमारा आड़ और ढाल है, तेरे ऊपर हमारा भरोसा है। और प्रभु तुझसे हम चंगाई और स्वस्थ जीवन चाहते हैं। जो लोग इस दुख और महामारी की चपेट में हैं, प्रभु उन सबों को तू ही चंगाई और छुटकारा दे। और प्रभु दुनिया से तू इस बीमारी को दूर कर और अपनी शांति को स्थापित कर, ताकि प्रभु हर कोई तेरे उस सामर्थ को देख सके, पहचान सके और तेरे सामने घुटने टेक सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन।